चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वरंगल में एक मल्टी नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा, जो कि खदीम जेल की अराजी पर तामीर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने जो जरिए हेलीकॉप्टर हैदराबाद से हनमकुंडा पहुंचे थे, अपनी आमद के फौरी बाद वरंगल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने शहर में जिला कलेक्ट्रेट की मरबूत इमारत और कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कदम श्रीहरि के घर पर लंच किया और फिर यादादरी के लिए रवाना हो गए। रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और काउंसिल के अलावा टीआरएस के डिस्ट्रिक्ट कायदीन ने चीफ मिनिस्टर का खैर मकदम किया। टीआरएस के सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल अपने गांव सिद्दीपेट में हर एक की ज़रूरी ख्वाहिशात को तकमील करने के ढेर सारे वादे किए हैं, जिस पर मजलिस कायदीन भी आज जाकर अरसे दराज से ज़ेरे इल्तिवा उस्मानिया दवाखाने की तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए हरकत में आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एआईएमआईएम ने टीआरएस हुकूमत से उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत की तामीर के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया, जिससे हैदराबाद की आवाम को तिब्बी सहूलत फराहम हो सकेगी, जबकि खानगी दवाखाने पे इल्ज़ाम है कि वो बेतहाशा रकूमात वसूल कर रहे हैं। ऐसे में आवाम सरकारी दवाखानों का रुख कर रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज उस्मानिया दवाखाने का मुआयना किया। उनके हमरा अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मोयुद्दीन, जाफ़र हुसैन मेराज, अहमद बलाला, मौज़म खान, सहाफ़ी व एमएलसी अमीरुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन अफंडी, हरकती क़ायद ख्वाजा बिलाल और दूसरे भी मौजूद थे। उन्होंने हॉस्पिटल के अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया, जिस पर उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कारकर्दगी पर अपने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। इस दौरे की आवाम ने भी सताइश की और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना तहरीक के रूह रवां प्रोफेसर जयशंकर की खिदमत को जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर उनके नजरियात पर अमल करते हुए तेलंगाना हासिल करने में कामयाब हुए। रविंद्र भारती में प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसको सेक्रेटरी तहजीबी उमूर के श्रीनिवास राजू, डायरेक्टर एम हरिकृष्णा और दूसरों ने भी मुखातिब किया। योगा के आलमी दिन के मौके पर बीजेपी की सिटी यूनिट ने बरकतपुरे में योगा प्रोग्राम मुनक्किद किया। बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग, रियासती बीजेपी के नायब सदर और साबिक रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी, बीजेपी सिटी यूनिट के सदर गौतम राव और कॉर्पोरेटर्स वगैरह मौजूद थे। तरुण चुग ने कहा कि योगा हिंदुस्तानी तहजीब का एक हिस्सा है और उसे आलमी हैसियत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि योगा को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने का सहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सर जाता है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने बीजेपी के कारकुनों तरफ से मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में वीडियो के जरिए शिरकत की और योगा किया। उन्होंने कहा कि योगा के आलम दिन को तस्लीम कर लिया गया है और यह हकीकत आश्कार हो गई है कि योगा तमाम बीमारियों का इलाज है। एलबी नगर के शिलवाहा नगर में योगा के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बीजेपी की कौमी आमिला कारकुन और साबिक एमएलए इंद्रसेन रेड्डी, मुसराबा की कॉर्पोरेटर भाग्यलक्ष्मी और दूसरों ने इसमें शिरकत की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गिलेरिया ने 1 जुलाई से तालीमी इदारे खोल देने की हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा सामने है, ये फैसला नाक़िबत अंदेशाना होगा। बीबीआर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माहिर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर स्वामी संदीप ने बच्चों की हिफाजत की खातिर हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीन माविन साबित हो सकता है, बशर्ते के तमाम 2 डोज लिए जाएं, लेकिन अब तक सिर्फ 1 डोज दिया गया है, जिससे 60 से 70% तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। उन्होंने कहा कि चूंकि बच्चों को तीसरी लहर से शदीद खतरा लाहक है, दिन भर स्कूल में उन्हें मास्क पहनने और समाजी फासले की बरकरारी की तलकीन करनी चाहिए। मिडविजन मल्टी हॉस्पिटल के डॉक्टर जी अनिल कुमार ने कहा कि मुल्क में 7% आबादी को टीके लगाने के बाद ही स्कूल खोले जाएं तो बेहतर होता। रियासत में बेरोजगारी में इजाफे और मुलाजमतों की अदम फराहमी पर बरहम नौजवानों के ग्रुप ने वरंगल में पीर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर ने जो वरंगल के एक रोजा दौरे पर है, इस वाक़े पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। पुलिस ने तमाम मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआईएम के कारकुनों ने चारमीनार बस स्टैंड के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। सीपीएम सिटी यूनिट के सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार, रुकन आमेला बाबर खान के अलावा सैयद इफ्तिखार और चारमीनार ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के सदर मोहम्मद यूनुस ने इसकी क़यादत की। आईएएस ओहदेदार हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, इसका सबूत इतवार को सिद्दीपेट में देखा गया। जिला कलेक्ट्रेट की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर जिला कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पांव छुए और उनका आशीर्वाद हासिल किया। जिला कलेक्टर का चीफ मिनिस्टर के पांव छूता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ही नहीं हुआ बल्कि मौजूद बहस बना हुआ है। योगा के आलमी दिन के मौके में डाक ने एक यादगारी स्टैम्प जारी किया है। चीफ पोस्टमास्टर जनरल तेलंगाना सरकार राजेंद्र कुमार ने इसकी इजराई अमल में लाई। मौके में डाक के मुलाजिमीन के लिए इस मौके पर योगा की तरबियत का प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया था। तकरीबन 1.5 महीने के वक्फे के बाद टीएसआरटीसी ने पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए अपनी बस सर्विस का आगाज कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश से आने वाली तमाम बसों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। आरटीसी के जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश के दरमियान बस सर्विस अब सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे चलाई जाएगी, जबकि रात में कोई बस नहीं होगी। टीएसआरटीसी आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ टाउन्स के लिए रोजाना 664 बसें चलाती है। इसी तरह बेंगलुरु को छोड़कर कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों के लिए भी बस सर्विस पीर और जुमे के दरमियान सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे के दरमियान चला करेगी। महाराष्ट्र के शहरों नागपुर, उदगीर, शोलापुर, मुंबई और दूसरे मकामात के लिए 130 बसें चलाई जा रही हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तंजानिया के एक मर्द मुसाफिर के पास से 3 किलो हीरोइन बरामद किया, जिसकी मालियत आलमी मंडी में 19.5 करोड़ रुपये बताई जाती है। बताया जाता है कि ये मुसाफिर बराह दोहा खतर जानबर्ग से पीर की सुबह हैदराबाद पहुंचा था। मजीद तहकीकात जारी हैं। गर्लफ्रेंड की बेवफाई से दिलबर्दाश्त होकर एक नौजवान ने हमा मंजिला इमारत की छत से गिरकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या इतवार की रात को बालानगर के शोभन कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नेहरू नगर जगतगिरी गुट्टे का 26 साल शोभम का अपने ही इलाके की एक लड़की से माशिका चल रहा था। लड़की के अचानक बातचीत बंद कर देने पर वो उसके घर पहुंच गया और उसे बाहर आने के लिए कहा। लड़की के इनकार पर उसने इमारत की छत पर चढ़कर छलांग लगा दी। शोभम के खानदान वालों का कहना है कि उसका कत्ल किया गया है। पुलिस बालानगर दोनों जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस शामिरपेट 2 नौजवान डॉक्टरों की पुरस्कार मौत की तहकीकात कर रही है, जिनकी लाशें शामिरपेट में दस्तयाब हुई। पुलिस ने बताया कि अलवाल के सूर्यनगर के रहने वाले डॉक्टर्स ने इतवार की शाम एक बाइक पर शामिरपेट पहुंचे और तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस इंस्पेक्टर का मानना है कि दोनों सेल्फी लेने के दौरान फिसलकर तालाब में गिर पड़े हों। मरने वालों की शिनाख्त डॉक्टर नंदन और गौतम की हैसियत से की गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। रियासती हुकूमत ने जायदादों के रजिस्ट्रेशन को आम कर दिया है। टीएनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर सैयद मुजीब हुसैनी ने मीडिया को बताया कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत के इस फैसले का अवामी हलकों में जबरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के रुझान के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 53,256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 1,422 नई अमवात हुई हैं। बताया जाता है कि पीर को एक ही दिन में 78,000 कोविड-19 मुतासरीन को इलाज के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह है कि इस मर्ज से अब तक पूरे मुल्क में 3,88,000 अफराद फौत हो चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.